आज हमारा लेसन है अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक एंड graphical representation of direct proportion। यही है। अब आपने सबसे पहले आज हम पहले इसकी मीनिंग को देखते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, फिर उसके आगे वाले लेसन की तरफ आएंगे। इधर देखते हैं प्रोपोर्शन का मान आपने पढ़ा हुआ, इसका मान होता है क्या, तनासब को कहते हैं प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मान होता है जो राइट रास होता है। आपने पढ़ा था प्रोपोर्शन की तीन अक़साम, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और तीसरा कौन सा होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज हमारे पास वो कहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेगा तो हमने उसके लिए पॉजिटिव अलामत इस्तेमाल होती है, वो ये इस्तेमाल समझ आ गए। डायरेक्ट का माना होता है बराह रास्त, अब इसमें जो काम होगा वो सीधा सीधा काम होगा। अब रिप्रेजेंटेशन का माना क्या होता है, जाहिर करना, यानी आप किसी चीज को जाहिर कर रहे हैं। ग्राफिकल का माना है कि किसी ग्राफ के ऊपर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किसी ग्राफ के ऊपर क्या करना है, जाहिर करना है। ग्राफिकल का माना होता है ग्राफ। अब ग्राफ किस तरह का होता है, ये आपने लाइनें देखी होंगी और आप बात मैच देखते हैं, मैच देखते हैं तो मैच देखते हो आप देख रहे होते हैं यहाँ पर एक ग्राफ लगा होता है कि दोनों पोजीशन में, इस तरह के आपको बाजार में ग्राफ मिलेगा, वो इस पोजीशन में लिखा लाइनें लगी होगी, रेड कलर का नजर आ रहा होगा जैसे आपकी बुक के ऊपर। इसको कहा जाता है, ये लाइन जो होती है इसको एक्स कहते हैं, ये लाइन जो होती है वाई। अब जो है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से आप किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं होते हैं कि आपको कहा जाता है कि आपने एक ओवर में कितने रन बनाए, या इधर ओवर जाहिर कर रहा होता है, इधर आपके रन जाहिर कर रहा होता है। पहले ओवर में आपका मिसाल के तौर पर 0 से लेकर 1 तक, फिर आपने 6 गेंदें दी और 6 गेंदों के ऊपर आपने रन बनाए। मिसाल के तौर पर आपका ये यहाँ पर रन मिसाल के तौर पर 10 20 30 40 50 60। आपने एक ओवर में यहाँ तक रन बनाए, कितने 10 रन बनाए, तो मैं कहूँगा कि ये रन बनाए। वन ओवर, एक ओवर में आपने कितने रन बनाए, 10 रन। अगर दूसरा ओवर आए तो दूसरे ओवर में अगर आप यहाँ पे ये रन बना लेते हैं इसके दरमियान में, तो आप कहेंगे कि ये दूसरे ओवर में आपने 15 रन बना लिए। समझ आ गई। तब तीसरे ओवर की बात करेंगे तो तीसरे ओवर में आपने कहा 20 रन बना लिए। चौथे ओवर में आप आए और आपने क्या वो 25 रन बना लिए, और फिर जब 5वां ओवर हुआ किसी और का, तो उसने जब अच्छी बॉलिंग की तो ये यहाँ पर आपने फिर 10 रन बनाया। फिर छठा ओवर हुआ तो आपने 0 रन बनाया। 0 रन कभी बनता है ना, तो ये क्या वो आप देखेंगे किस तरीके से आपने कहा कि ये रन इस तरीके से बन रहे होते हैं, ये आपके ओवर होते हैं और ये आपके रन होते हैं। इसी तरह ये ग्राफ हर चीज के ऊपर अप्लाई होता है, और वहां पे दो क्वांटिटी, दो चीजें होती हैं। क्या होती है, दो चीजें, दो क्वांटिटीज के दरमियान में आप जब बना रहे होते हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है जिनके ऊपर आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं। और अब बात का ये ग्राफ, इसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने इन नंबरों को किस तरह जाहिर करना है, ग्राफ के ऊपर जाहिर करना है। अब आपने नंबर लाइन पढ़ी थी ना, नंबर लाइन पढ़ी थी ना। नंबर लाइन ये होती है, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन जो होती है एक्स एक्सिस पर हो तो इसको क्या कहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये सीधी है ना। अब इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी लाइन को जब आप यहाँ पे लगा लेते हैं, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर लगाते हैं, ये कौन सी हो गई, वर्टिकल लाइन। क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। ये एक्स लाइन थी, देखिए ये एक्स है, तो ये एक्स डैश हो गया। आपने यही पढ़ा था, ये दरमियान में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8।
इधर क्या पड़ा था -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आपने देखिए दूसरी लाइन इसी के ऊपर लगाई जो वर्टिकल सीधी कॉलम में थी। देखिए ये पीरियड यहां से कितना स्टार्ट हो गया, ऊपर वाले देखिए y और y डैश, y और y डैश, y के ऊपर क्या यहां पर क्या था 1 पॉजिटिव होगा ना 4 5 6 7 8 9 10। ये पीछे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में। यस सर। और फिर इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आपने जो है कि ये चैप्टर ये चीज पढ़ ली तो आपका ये चैप्टर मालूम है। अब देखिए कैसे, देखिए ये तो आपने नंबर लाइन आपने पढ़ी थी पहले आपने पढ़ा था कि इंटीजर्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर पढ़ना है। इंटीजर में क्या होता है प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। क्या होता है प्लस भी और माइनस दोनों साइड होते हैं। प्लस वाले इधर जाते हैं माइनस वाले पीछे की जानिब जाते हैं। इसी तरह जब आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो वर्टिकल में ऊपर की जानिब प्लस वाले होते हैं, नीचे की जानिब माइनस वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नहीं थे तो आप इधर माइनस में थे, जब आप दुनिया में आए तो आप क्या आ गए प्लस में। आपने नेक अमल किए ऊपर चले जाएंगे जन्नत की तरफ, और अगर बुरे काम करेंगे तो बाहर चले जाएंगे नीचे असफल साफिलीन में चले जाएंगे, जिसे कहा जाता है जहन्नम के नीचे गढ़ों में चले जाएंगे। देखिए जब आप यहाँ पे नहीं थे, दुनिया में नहीं आए, आप आलम अरवाह में आप थे, जिसे आपने पढ़ा था उस दिन की के बुक में कि आप 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने आपकी रूह को पैदा किया। यही पढ़ा था ना 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने आपकी रूह को पैदा किया कि माइनस वाला साइन था। आप यहाँ से होते आखिरकार यहाँ पे आए, और फिर आपने दुनिया के अंदर जब इस एनवायरनमेंट के अंदर आपका जब वो इंटर हुए, और फिर यहाँ पे आप 1 2 3 अब आप बढ़ते गए। पहले आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के, फिर 3 साल के, फिर 4 साल के। देखिए कुदरत का भी कैसा करिश्मा है। देखिए यहाँ पे आप पैदा हो गए, अल्लाह ने आपको पैदा किया, यहाँ से उल्टी गिनती चल रही है। देखिए -1 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -2 -1 फिर 0। फिर आपकी पैदाइश हुई, पैदाइश के बाद फिर आप 1 2 3 4 5 6 अब आगे की जाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप आगे जा रहे हैं 8 9 10 11। फिर क्या, जब आप अच्छे अमल करेंगे क्या होगा, आप अच्छे अमल करेंगे तो ऐसे चले जाते जाएंगे, ऊपर की जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपके मर्तबे बढ़ते जाएंगे ना, आप ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बुरे काम करेंगे तो फिर कहां जाएंगे, ये नीचे की जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपके ज़हन में ये समझ आ रहा है कि इधर प्लस के साइन होते इधर माइनस के, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस, ये समझ आ गई है। अब इसके ऊपर जाहिर कैसे करते हैं, देखें पहले देखिए आप ये भी x है, ये भी क्या y है, इन दोनों के ऊपर कोई साइन है, इसका माने कि दोनों प्लस में, जिसमें प्लस में, ये देखिए यहां पर लेके यहां तक तो ग्राफ होगा तो आपका क्या होगा प्लस में, x भी प्लस में होगा और y भी क्या है प्लस में। पहले x होता है ना, तो आप देखिए x भी प्लस में और y भी क्या है प्लस में, यानी प्लस प्लस में क्यों लिखा, इसलिए कि इसमें जो भी साइन आएगा x का वो जमा में आएगा, और y का जो साइन आएगा वो भी क्या आएगा प्लस में आएगा। इसलिए इसको कहा जाता है पहला, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उर्दू में कहते हैं पहला रुबा। पहला रुबा, पहला रुबा, रुबा असल में अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, रुबा का माना होता है 4, ये चारों पार्ट में से पहला हिस्सा, जैसे क्वाड्रेंट कहते हैं ना चौथे हिस्से को, तो आप चौथे का पहला हिस्सा। इसी तरह यहां पर आप देखिए आप दूसरे पार्ट में आए, आप दूसरे पार्ट में पहला क्या है x हमेशा पहले काउंट करेंगे, y बाद में काउंट करेंगे। देखिए अब ये पार्ट में हो गया, इस पार्ट में क्या है पहला क्या है माइनस, आप देखिए दूसरा क्या है प्लस, तो आपने देखिए दूसरा ये प्लस है ना y, देखिए प्लस देखिए माइनस और प्लस। अब ये आपका कौन सा होगा सेकंड रुबा या सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट।
नंबर 3, अब यहाँ पर अब आए माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स भी माइनस है और वाई भी क्या है माइनस, दोनों माइनस है, तो आप लिखेंगे माइनस माइनस। तो तीसरा होगा जिसमें x का साइन, x के जो नंबर आएंगे वो भी माइनस में आएंगे, y के नंबर आएंगे वो भी माइनस में आएंगे। क्या आएंगे? माइनस में आएंगे। अब इसको तीसरा रूप कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर आप आगे आगे x और y में चौथे रूप में देखें, इसमें पहला क्या है x, x पहले लिया जाता है तो प्लस ही होगा, दूसरा क्या y माइनस है तो y माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा चौथा। ये समझ आ गई आपको? इस पोर्शन की समझ आ गई है? यस सर। एक बार दोबारा सुन ले। देखिए पहले के दोनों क्या आते हैं प्लस, देखिए x भी प्लस में और y भी प्लस में, यानी x के जितने भी नंबर होंगे वो भी जमा में होंगे और y के जितने नंबर होंगे वो भी जमा में होंगे। तो साथ के तौर पर अब अगर आपको कोई कहता है कि आपको दिया था 5 और 6, 5 भी क्या है प्लस, 6 भी क्या है दोनों है ना। आज वो कहता है इसको आप ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, इसके ऊपर तो मैं ग्राफ के ऊपर। अब आपने पढ़ा हुआ है 5 भी प्लस में है, 6 भी क्या है प्लस में, दोनों प्लस में है, यानी इसका माना है कि ये भी x है और ये क्या है y है। तब आप पहले प्रयास करेंगे 5 कहां पर आता है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 भी आ गया, या फिर डाट आ गया। फिर 6 की तरफ आप देखें 1 2 3 4 5 6, ये जब आपने यहां से देखिए यहां से लाइन ड्रा की तो यहां और फिर इसके ऊपर यहां, तो ये आपका ड्रा, इसके ऊपर आप लिखेंगे 5 6। समझ आ गए? इस तरह ग्राफ को आपने लगाना है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाए, अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आप आ जाए। इधर देखने के बाद जब आप किताब पढ़ेंगे, नंबरिंग लगाएंगे, ग्राफ के ऊपर लगाएंगे, फिर आप समझ आएंगे क्या निकालेंगे कैसे वो बताऊंगा। पहले आपने कि आपने इसके ऊपर लगाना कैसे है वो बता रहा, पहले ग्राफ के ऊपर कैसे लगा रहे हैं वो बता रहा। अब देखें इसी तरह यहां पर आ जाए -7 अब 8। अब आपने पहले क्लास करना है -7 किस रूप में। अब देखिए ये माइनस पहले आता है प्लस है, इसका माना एक दूसरे रूप में है। अब दूसरे रूप में मैं क्लास करूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ये तो मैंने यहां पर लगा दिया। अब 8 क्या प्लस में है ना, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरा पूरा की ग्रुप कहां पर मानना है यहां पर। अब मुझे समझ आ गई कि -7 और 8 इसमें है, समझ आ गई। अब तीनों अगर ना दोनों माइनस में आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर -4 और -6 आ जाए, अब ये दोनों क्या है माइनस में, तो अब इसका माना है कि कहां पे आ जाएंगे, देखिए x क्या है -4 है, तो अब देखिए x के ऊपर -1 -2 -3 -4 ये क्या है। अब दूसरा भी -6 है, तो आप बाद में देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये। अब यहां से लेके यहां तक तो ये आपका आ गया -4 -6। समझ आ रही है? आ रही है सबको? आ रही है समझ? फिर आखिर में हमारा क्वेश्चन रहा वो ये रहा, अगर मैं फर्स्ट कर देता हूं कहता है कि अगर मैं लिख रहा हूं 5 - 8, अब मुझे पता चल गया पहला x प्लस में होता y माइनस में है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, देखिए 5 लिख दिया। अब दूसरा क्या -8 है, देखिए -8 यहां पे आ गया, तो मैं यहां से लेकर यहां तक इसकी लाइन को यहां पर डाल दूंगा, ये लिखूंगा 5 and -8 यहां पे आ गया। समझ आ गई? कि आप इस तरीके से आपने ग्राफ किसी भी लाइन के ऊपर लगाना है। सबको आ गई है? अब हमने ये पढ़ना है, ये तो आपने पढ़ लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यही सवाल था आपको कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कि आपने ग्राफ किस तरीके से आपने बनाना है वो आपने पढ़ लिया। एंड अलजेब्रिक, अब लफ्ज आ गया अलजेब्रिक की तरफ जाएंगे। अलजेब्रिक क्या है? अलजेब्रिक क्या है? अलजेब्रिक की तरफ आएंगे। अलजेब्रिक क्या वो अलजबरा से निकला है, क्या अलजबरा। अलजबरा एक्सप्रेशन जिसे कहा जाता है, किसने बनाया था इसको? अल-ख्वारिज़मी ने बनाया था, मुस्लिम साइंटिस्ट था जो अल-ख्वारिज़मी, उसने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो बनाया था। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स अलजबरा से, अलजबरा
इस्तेमाल होते हैं ए से लेकर जेड तक, जो भी कोई लफ्ज इस्तेमाल हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हो 26 लेटर, उनमें से कोई भी इस्तेमाल हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसमें ज्यादातर आपकी मैथ की बुक में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है वो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है एक्स वाई और जेड इस्तेमाल की जाती है। समझ आ गई? जैसे आपकी बुक में अभी वो शो करेगा, कहेगा एक्स और वाई दिया गया है, तो आप बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो वैल्यू निकालने का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर होते हैं आपके पास ए से लेकर जेड तक, ये अल्फाबेट्स जो होते हैं यही अलजेब्रिक कहलाते हैं। अब हम उनको कैसे हल करेंगे वो हमारा आगे वाला चैप्टर है, हम उसकी तरफ जाएंगे। बस सिर्फ ये बताना था कि अलजेब्रिक जिसको क्या कहते हैं अलजबरा से लेकर, अलजबरा का माना ऐसे अलजबरा और मुकाबला किताब में लिखी है अल्फासमी ने, उसको हम उसके अंदर भी उसने सारी चीजें लिखी। अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हल करते हैं, वैसे ही लिखा हुआ है कि तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि we are declared that two quantities are said to be in direct proportion. If the increase or decrease in one quantity cause the corresponding increase or decrease in other quantity, mathematically we can written it as y is equal to x and y बराबर है कि x, where y is the first quantity, x is the second quantity and k is the proportionally constant and is equal to, ये देखें कहता है कि जब आप कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा था अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक वन थिंग इंक्रीज सेकंड आल्सो इंक्रीज एंड वन थिंग डिक्रीज सेकंड आल्सो डिक्रीज। वो कहता है आपके पास भी दो क्वांटिटीज हैं x और y, कहता है आप लिखिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, या ये लिखा जाएगा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या y के। अब क्या लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, जैसे आपकी बुक में लिखा गया है कि y इज द फर्स्ट क्वांटिटी। अगर आपको y पहली क्वांटिटी क्या है तो आप y पहले लिखेंगे, अगर x पहली क्वांटिटी क्या है तो आपने x पहले लिखना है। तो आपने लिखा यहाँ पे y पहली क्वांटिटी लिखी हुआ है, इसलिए मैंने y को वहां पे लिखा हुआ है। जो आपसे पूछेगा पहली क्वांटिटी आप वो पहले लिखिए। आप लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे y डायरेक्टली की जगह पे आप क्या लिखेंगे इक्वल k x, जब आप इसको हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा किसके, k x के, किसके, k x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x बराबर है y बराबर है k x के। यहां ये हो x पहली क्वांटिटी हो y, तो आप लिखेंगे x बराबर है k y के। समझ आ गई? अगर ये पहली क्वांटिटी है तो इसका फार्मूला बन जाएगा, और ये पहली क्वांटिटी है तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा y बराबर है kx। किसी भी एंगल से भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में उसने y पहली क्वांटिटी लिखी हुई है, अब उसी को जो आप फॉलो करेंगे y बराबर है kx, y बराबर है किसके, kx। देखिए क्या था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, तो आप लिखेंगे y बराबर है kx। अब हमारे पास क्या दिया गया है, कहता है कि इसमें हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास एक वैल्यू देगा, जैसे आपकी किताब में नजर आ रहा होगा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, एंड कंप्लीट द बिलो टेबल, आल्सो ड्रा द ग्राफ। हमने इस टेबल को देखे पूरा करना है, हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, इसने दिया हुआ x और y, x की वैल्यू दे रहा है 3 6 9 12, फिर आगे आगे नहीं है, फिर 24, फिर खाली है, तो ये खाली से आगे है। अब देखिए y की कौन कौन सी दे रहा है, y की दे रहा है 36 45 54 63 81। अब हमारे सामने ये टेबल मुकम्मल करना है। हाउ वी
कंप्लीट दिस टेबल। हम अब कैसे इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे? हमने अब कंप्लीट करना है सवाल डाला उसने कहा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो आपने लिखा y बराबर है kx। हम पहली वैल्यू की तरफ जाते हैं। पहली वैल्यू पे हमारे पास x की वैल्यू तो है लेकिन y की वैल्यू नहीं है। दूसरे टेबल पे आप गए तो हमारे पास x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू नहीं है। तीसरे टेबल पे आप गए तो हमने लिखा कि 3 की जगह x की वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। अब हम चौथे टेबल की तरफ जाएंगे। चौथे टेबल पे हमारे पास x की वैल्यू भी और y की वैल्यू दोनों है। अब हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमने इस k की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू है, हमारे पास कोई एक वैल्यू से आप कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका एक हाथ है, इस एक हाथ से ताली बजा सकते हैं। एक क्या करेंगे आप? दो हाथ लगाएंगे ना, दो हाथ देखें, दो हाथ आपके आगे तो आप ताली बजा सकते हैं। अगर एक हाथ हो तो आप ताली नहीं बजा सकते। इसी तरह यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। देखें अब यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ताली बजा सकते हैं। अब हमारे पास x भी है और y भी है, क्योंकि हमारे पास ये तीन चीजें y a x, जहाँ हमारे पास एक की वैल्यू दी गई है दूसरी वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए अब हम क्या करेंगे? दो वाली वैल्यू को तलाश करेंगे। दो वाली वैल्यू हमारे पास दी गई, हम सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे। इधर देखें y बराबर है kx, तो आपने लिखा y x जहां पर ये मल्टीप्लाई होगा इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड x बराबर है इसके k। अब हमारे पास k की वैल्यू हम वैल्यू निकाल रहे हैं। k की वैल्यू क्या है? x हमारे पास क्या आ गया? 12। आपने लिख लिया। देखें आपने x की जगह पे क्या लिख दिया? 12। y क्या हमारे पास? 36। आप 36 लिख दिया पावर है किसके? k। अब हमारे पास 12 बनता 12 2 जा 24 3 जा 36। k की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम लिखेंगे k बराबर है किसके? 3 के। अब हम क्या हो यहाँ पर निकाल सकते हैं x की वैल्यू। हमारे पास दो वैल्यू आ गई ना, अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम x की भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम हमारे पास किसकी निकालनी है? y। तो हम लिखेंगे y बराबर है kx। अब हमने y की वैल्यू निकाली तो आप देखेंगे y बराबर है k, हमारे पास क्या आ गया? 3। x की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 3 का क्या आ गया? 9। तो बैक टेबल में हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। अब दूसरे में y बराबर है kx, y बराबर है k की वैल्यू क्या है? 3, x की वैल्यू क्या है? 6। तो आपने क्या लिखा? 6 3 18। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए y बराबर है kx, हमारे पास k 3, x की वैल्यू क्या है? 9 9 3 27। अब ये तो हमारे पास है दोनों। अब हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है ना, अब हम देखें x की वैल्यू निकालेंगे। y बराबर है किसके? kx के। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है? 40 45। x k की वैल्यू क्या है? 3। x हमने मालूम करना है तो x हम इधर ही लाएंगे। 3 को हम क्या आ जाएंगे? इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएंगे क्या आ जाएगा? डिवाइड। हम देखेंगे 45/3 बराबर है x। ये बनता 3 का टेबल पड़े कहां था? 15 था। b का टेबल 15 था पड़े तो हमारे पास क्या है? निकाल देंगे। अब इसी तरह y की वैल्यू 54 रखेंगे तो ये निकल जाएगा, 63 रखेंगे तो ये निकल जाएगा, बाद में 24 रहेगा। समझ आ गई? तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपने निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 कल का काम किया 4.2 का 1 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये जो आपने निकालने, ये आपने यहाँ पे वैल्यू दी गई है, सिर्फ आपने क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे ना समझ आए व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा?